Everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to start exercise 20D of class 9 mathematics. It is most important chapter of last unit coordinate geometry. So exercise C and D most important. So everyone please try to understand it and solve as well as possible. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट. पहले यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं. सपोज वी हैव टू पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट आर x1 y1 एंड x2 y2. दो पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2 हैं. अगर इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करना है, सपोज एक पॉइंट आपका यहाँ पर हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पर हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इसकी वैल्यू को फाइंड करना है कि इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है. तो फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. अच्छा, हो सकता है आपकी बुक में यहाँ पे x2 माइनस x1 लिखा हो, y2 माइनस y1 लिखा हो. हमने x1 माइनस x2 लिखा है, ये सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आपको लर्न करना इजी हो. x1 माइनस x2 y1 माइनस y2. अच्छा, फिर बुक में क्यों x2 पहले लिखा है, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है. तो अगर हम x2 माइनस x1 लिख दें या x1 माइनस x2 लिख दें होल स्क्वायर के फॉर्म में, दोनों की वैल्यू सेम होगी. बट अगर यहाँ की पावर ऑड नंबर होता, ऑड नंबर मीन्स 1 3 5 7 ऐसा कुछ होता, तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होती. इवन के लिए हम आगे पीछे इसको कर सकते हैं, कम्यूटेटिव अप्लाई कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो x1 माइनस x2 लर्न करना ईजी है, इसलिए ऐसा किया है. नाउ फर्स्ट पार्ट, 2 points are given 3, 0. It is your second part of question number 1. minus 3, 0 and 0, √7. तो इसमें से पहले कोऑर्डिनेट में से x1 y1 मालूम हो जाएगा एंड फ्रॉम सेकंड x2 y2. अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड y1 y2. इन फर्स्ट ब्रैकेट माइनस 3, 0 एंड इन सेकेंड ब्रैकेट 0, माइनस रूट ऑफ 7. इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए. माइनस 3 होल स्क्वायर 9 एंड माइनस रूट 7 होल स्क्वायर 7. 9 प्लस 7 16. सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4. आप प्लस माइनस 4 दोनों लिख सकते थे, बट डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑलवेज विल बी पॉजिटिव. सो निगेटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखी जा रही है. बट अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे होते तो वहाँ पर हमको दोनों वैल्यू लिखनी पड़ती, प्लस 4 भी माइनस 4 भी. बट डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लस 4 लिया जाएगा. सेम एज यू कैन सॉल्व फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ क्वेश्चन. आई विल एक्सप्लेन सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. a प्लस बी ए माइनस बी, इट इज x1 y1 एंड सेम एज a माइनस बी माइनस ए माइनस बी x2 y2. मीन्स ये पूरा क्या हो गया, x1 कॉमा के बाद जो है वो y1, इधर x1 x2 y2. शॉर्टकट मत लगाइएगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में. x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. x1 माइनस x2, देखिए x1 माइनस, ये तो फॉर्मूले का माइनस हो गया. उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई कर दिया, क्योंकि जो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा. अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया तो मिस्टेक होगी. इसी एक चीज़ से सारा नंबर चला जाता है. y1 ये हो गए माइनस और ये फिर y2. फिर से देखिए, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, आना ही आना है. अब y2 की जो भी वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव वो यहाँ रख दिया गया. अब ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं. a प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, a माइनस बी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस. जो टर्म कैंसिल हो रहा हो कैंसिल कर दीजिए. प्लस a माइनस ए कैंसिल आउट, प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट. सो इन फर्स्ट ब्रैकेट 2b होल स्क्वायर 2a होल स्क्वायर, 4b स्क्वायर 4a स्क्वायर. अब देखिए मिस्टेक क्या होती है, यहाँ तक आप बहुत खुशी खुशी पहुँचिएगा. उसके बाद आप जल्दी से इसका स्क्वायर रूट 2b, इसका स्क्वायर रूट 2a कर देते हैं. वही मिस्टेक हो जाती है. स्क्वायर रूट तब होगा जबकि प्रोडक्ट के फॉर्म में नंबर हो, प्लस के फॉर्म में स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है. तो इसमें से 4 कॉमन हुआ, 4b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. 4 का स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा क्योंकि ये प्लस के फॉर्म में है. सिर्फ और सिर्फ 4 मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड टर्म में, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2. सेकेंड टर्म होल स्क्वायर अगर होता तो स्क्वायर रूट होता, सेपरेट वैल्यू स्क्वायर पर नहीं हो सकता है. तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज आंसर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, the distance between these two points is 5. find the value of x. तो डिस्टेंस फॉर्मूला पहले अप्लाई कर लें. x1 माइनस x2 मीन्स 0 माइनस x होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 0 माइनस 3 होल स्क्वायर. डिस्टेंस की वैल्यू क्या है 5. अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है.
अगर स्क्वायर कर दें दोनों साइड का, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ओनली एक्स स्क्वायर प्लस 9। ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 16, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब यहाँ पे प्लस माइनस 4 दोनों यूज हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, try to solve these two questions. If you have any doubt, you may contact me. Question number 5, find the coordinate of point on x-axis which are at a distance of 10 unit from the point this. अब इन्होंने कहा एक ऐसा कोऑर्डिनेट बताइए जो x एक्सिस पर हो। तो अगर x एक्सिस पर है तो उसके ऑर्डिनेट मीन्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। अब गिवन पॉइंट आपका क्या है, -4,8 कहीं होगा, इस साइड होगा। सपोज कर लीजिए यहाँ पर है -4,8, ये डिस्टेंस है आपकी। हमको इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो मालूम है, 10 यूनिट है। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे पॉइंट को शो करो, खाली एक्सप्लेन करने के लिए आपसे बता रहा हूँ। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 हो गई। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, x - 4 होल स्क्वायर एंड 0 - 8 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में सॉल्व किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑफ 10 100 एंड यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। x + 4 होल स्क्वायर 64, इधर आएगा 36, x + 4 + -36। देखिएगा यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिया गया है। जब हम x की वैल्यू +6 लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेने पर x + 4 = +6, तो x = 2 मिल जाएगा। और x + 4 में x की वैल्यू -6, निगेटिव वैल्यू लेने पर x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -10। तो कोऑर्डिनेट जो हम लोगों ने माना था x, 0 के फॉर्म में, तो एक बार x की जो पहली वैल्यू मिली है 2, 0 हो जाएगा, अदरवाइज -10, 0 हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट पॉइंट ऑन y एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P 0,8 एंड Q -4, -4। उन्होंने कहा है कि वो कौन सा पॉइंट होगा y एक्सिस पर जो इससे और इससे सेम डिस्टेंस पर हो। सपोज कर लें अगर y एक्सिस पर है, ऐसे y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो उसमें x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमने वो पॉइंट सपोज कर लिया 0, y के फॉर्म में कोऑर्डिनेट है। अब उसकी PR से वैल्यू और इसकी PRQ से वैल्यू, R हमने सपोज किया है कि R एक पॉइंट है। सपोज ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो अगर इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें तो 0 - 0 होल स्क्वायर एंड y - 8 होल स्क्वायर, इसके लिए हो गया। इधर क्या होगा, 0 - 4 होल स्क्वायर एंड 4 - y - 4 होल स्क्वायर। यहाँ पे जब माइनस लगाएंगे तो वो माइनस प्लस हो जाएगा। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है बस। सॉल्व कैसे होगा, अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया जाए तो रूट हट जाएगा। नाउ y - 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + y - 4 होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab। कॉमन टर्म कैंसिल आउट, y स्क्वायर कैंसिल आउट। Simplify the relation and find the value of y. If y is equal to 4, then what will be the point on y axis? 0,4. Okay, it is your answer. Now question number 7. In question number 7, a line is of length 10 centimeter. Sorry, 10 means यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस मालूम है 10 है, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूले में जो डिस्टेंस लिखते हैं वहाँ पे 10 लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। और एक एंड का कोऑर्डिनेट 3, -2 है, दूसरे एंड का जो कोऑर्डिनेट है उसमें एब्सिसा की वैल्यू नहीं मालूम है। वो सपोज कर लें x, ऑर्डिनेट मीन्स y की वैल्यू दी गई है 10, तो ये ऑर्डिनेट और एब्सिसा को मिला देंगे तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, 10। प्रूफ करना है कि x की वैल्यू 3 है या -9 है। आप भूल जाओ कि आपको प्रूफ करना है। आपने इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वहाँ पे x की वैल्यू निकाली है ना, किसी भी क्वेश्चन में, थर्ड में, फोर्थ में, सेकंड में, जैसे x की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिएगा तो x की जो भी वैल्यू आएगी प्लस और -6 लेने पर x की ये दोनों वैल्यू आपको मिल जाएगी। आप ट्राई करिए, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द पॉइंट 5, -5, 1, 1, एंड 1, -2 आर कोलिनियर। कोई भी पॉइंट कोलिनियर है। सपोज हमारे पास 3 पॉइंट है ABC, हमको ये शो करना है कोलिनियर है। तो सीधी सी बात, ये बेसिक है कि AB + BC इज इक्वल टू AC होगा। मीन्स AB और BC की डिस्टेंस अगर ऐड कर दें और ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो AC की डिस्टेंस भी वही आएगी जो AB और BC की आएगी। मीन्स हमको क्या शो करना है इनडायरेक्टली, AB + BC इज इक्वल टू AC।
अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके पहले ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं और हम लास्ट में ए सी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये तीनों डिस्टेंस मालूम हो गई। अब ज़रा से ए बी और बी सी को ऐड करिए, देखिए वो डिस्टेंस ए सी के इक्वल आ रही है कि नहीं। अगर ए बी प्लस ए सी इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट आपके कोलिनियर हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। बट क्वेश्चन में दिया है कि प्रूव दैट दिस पॉइंट आर कोलिनियर, इट्स मीन ए बी प्लस ए सी इज इक्वल, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी आर गिवन एंड गिवन कंडीशन इज ए बी इज इक्वल टू बी सी, मीन्स ए बी और बी सी की डिस्टेंस सेम है। तो ए बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, ये मिल गया, एंड बी सी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने पे ये मिल गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटेंगे तो ये स्क्वायर रूट 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 मिलेगा। एक बार आप x की वैल्यू +4 लेके सॉल्व कर लीजिए और एक बार x की वैल्यू -4 लेके सॉल्व कर लीजिए, आपको x की वैल्यू -3 एंड +5 रिजल्ट के फॉर्म में मिल जाएगी। वो कैलकुलेशन आपका अपना है। यहाँ तक अब अगर आप पहुँचे तो जाहिर सी बात पढ़ के ही पहुँचे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द ट्राइंगल्स हैविंग द फॉलोइंग वर्टिसेस आर राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से वर्टिसेस जो हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब हो गया ऐसा ट्राइंगल जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता हो। पाइथागोरस थ्योरम मीन्स पहले हमको क्या करना होगा, ट्राइंगल के तीनों साइड की लेंथ मालूम करनी होगी। उसके बाद देखेंगे कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 स्मॉलर साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3rd स्मॉलर साइड आर नॉट। इफ इट इज इक्वल देन वी कैन से दैट द ट्राइंगल आर फॉर्म्ड राइट एंगल ट्राइंगल, अदरवाइज नॉट। डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए आप क्या करेंगे, वही √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर अप्लाई कर दीजिएगा। पहले ए बी की डिस्टेंस मालूम कर ले, ए सी की कर ले और बी सी की कर ले। जब तीनों डिस्टेंस मालूम हो जाए तो किसी 2 स्मॉलर साइड का स्क्वायर कीजिए और ऐड करिए। देखिए ऐड करने पर वही आपको रिजल्ट मिल रहा है जो स्क्वायर ऑफ 3rd साइड है। अगर से ऐसा आ जाता है तो वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। ट्राई करके देखिएगा, डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, उसके बाद खुद ही आपको समझ में आएगा। नाउ 12th क्वेश्चन, the coordinate of point A, B, C are this respectively prove that it is an isosceles right angle triangle। अब isosceles और right angle triangle हो, देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन आपका पहले वाला भी था। isosceles मीन्स हमको ये शो करना है कि 2 साइड सेम है, तो वो तो वैल्यू निकालेंगे, सेम आ जाएगी तो कहा जाएगा कि दोनों isosceles ट्राइंगल है। राइट एंगल के लिए फिर से वो कंडीशन अप्लाई करनी होगी जो पाइथागोरस थ्योरम की होती है। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ 12th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। सपोज ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल हुज कोऑर्डिनेट आर दीज। ओके, नाउ पहले क्या करते हैं, ए बी के डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, मीन्स 0 - 2 4 - 5 होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लिया, √5 मिल गए। अब बी सी की करते हैं 2 - 3 एंड 5 - 3, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, √5 मिल गए। देखिए ये और ये दोनों वैल्यू सेम मिल रही है ना, तो हम कहेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, मीन्स ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, वैल्यू सेम है। राइट एंगल का फिगर नहीं बनाया क्योंकि हमको ये नहीं मालूम था कि वो 90 किस एंगल पर होगा, अभी तो सिर्फ सिंपली एक रफी फिगर हमने बनाया था। नाउ 3rd साइड फाइंड करते हैं, ए सी 0 - 3 एंड 4 - 3, इसको सॉल्व किया तो हमको क्या रिजल्ट मिल गया, √10। ओके, फर्स्ट 2 वैल्यू कितनी आई, √5 √5। हमने ये कहा था कि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए स्क्वायर ऑफ 2 स्मॉलर साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 स्मॉलर साइड। अब 2 स्मॉलर साइड कौन कौन सी, √5 √5, इनका स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मीन्स √5 स्क्वायर, √5 स्क्वायर मीन्स 10, यही आपका स्क्वायर ऑफ 3rd साइड है। तो अगर से पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है तो ये कहा जाएगा कि ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, वी कैन से दैट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। एक बात हो गई, अगर से राइट एंगल ट्राइंगल तो ए सी क्या हुआ, सबसे बड़ी साइड है ना, वो हाइपोटेनस है, ए सी एज ए हाइपोटेनस, ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ये कितना हो गया, √5 एंड ये हो गया √10। हमको एरिया फाइंड करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी के आगे कह रहा है एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 √5 मल्टीप्लाइड बाई √5 इज इक्वल टू 5/2, या वी कैन से दैट 2.5 स्क्वायर यूनिट, यू कैन राइट हियर स्क्वायर यूनिट। ओके, इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स जिनके साइड इक्वल हो, तीनों साइड के लेंथ सेम हो, हुज कोऑर्डिनेट आर दिस। तो पहले हमको क्या करना होगा, ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा, सी ए निकालना होगा। अगर सबकी वैल्यू सेम आ रही है मीन्स दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, इट इज द सोल्यूशन शॉर्ट में,
ए बी निकालो 1 माइनस 3 रूट 3 माइनस रूट 3, शॉर्टकट कर आप ना करिएगा, या खाली आपकी हिंट के लिए, बाकी आप डिटेलिंग अपनी करिए। कैंसिल हो गए, -2 होल स्क्वायर मीन्स 2, सेम एज बी सी फाइंड किया 2, सी ए फाइंड किया 2, all these values are equal means AB is equal to BC is equal to CA, so we can say that ABC is an equilateral triangle. Question number 14, show that these points are the vertices of a rectangle. A B C D are the vertices of rectangle. एक देखिए मिस्टेक क्या होगी हमसे, A B C D ये साइक्लिक ऑर्डर में आपको लेना है। हम लोग करते क्या हैं, A B C D ऐसे लिख देते हैं तो वो रॉन्ग है। A B C D आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बट एक साइक्लिक ऑर्डर में जाना है। यहाँ से अगर शुरू करते तो A B C D ऐसे बनता, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, बट ऐसे नहीं कि A B C D, ये नहीं करना है। A B C D, अच्छा सारे पॉइंट आपने रख दिए, A B C D की वैल्यू दी गई है, ये शो करना है कि ये आपका एक रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल होगा तो क्या होगा, अब आपको कौन कौन से रेक्टेंगल के लिए क्या क्या शर्त है जो आपको शो करनी है। हमको शो करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी, पहले तो ये कंडीशन दिखानी है, और क्या दिखाना है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये दिखाना है आपको, एंड डायगोनल भी सेम दिखाना है, मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो ये 6 लेंथ आपको फाइंड करनी है। पहले ए बी फाइंड कर लीजिए, बी सी फाइंड कर लीजिए, सी डी डी ए फाइंड कर लीजिए, ए सी एंड बी डी को फाइंड कर लीजिए। उसके बाद देखिए इसमें से कौन कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर सारे सेटिस्फाई हो जाए तीनों रिलेशन, सो वी कैन से दैट दीज 4 साइड्स आर वर्टिसेस आर द ऑफ ए रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 15, द सेंटर ऑफ सर्किल इज एट द ओरिजिन एंड इट्स रेडियस इज 10 यूनिट। टेल वेदर द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन इनसाइड और आउटसाइड द सर्किल। अब इसमें इन्होंने कहा कि सपोज कर लीजिए ये सर्किल है, इसकी सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है, तो सेंटर कितना हो गया 0,0, ये रेडियस है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 10। ओके, एक पॉइंट ले लेते हैं 6,8, टेक ए पॉइंट P एज ए 6,8, इट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम सेंटर को C सपोज कर ले, सपोज सेंटर C। तो अगर से पॉइंट P कहीं पर भी हो सकता है, आउटसाइड द सर्किल हो सकता है, ऑन द सर्किल हो सकता है, इनसाइड द सर्किल हो सकता है। तो हम ऐसे पहले करते हैं कि सपोज कर लेते हैं पी सी कुछ है, पी सी के डिस्टेंस फाइंड कर लें, मीन्स डिस्टेंस पी सी इज इक्वल टू 0-6 होल स्क्वायर एंड 0-8 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको मिल जाएगा 36 + 64 मीन्स √100 इज इक्वल टू 10। इफ पी सी इज इक्वल टू 10 मीन्स इट इज इक्वल टू द रेडियस ना। अगर से रेडियस के बराबर आ रही है तो ये पॉइंट P कहाँ है, ऑन सर्किल, पॉइंट P ऑन द सर्किल। अच्छा, अगर मान लीजिए PC की वैल्यू मोर देन रेडियस होती है, रेडियस से ज़्यादा होती है, सपोज कर लीजिए यहाँ 12 आता तो ये बाहर होता आउटसाइड द सर्किल, और PC की वैल्यू लेस देन रेडियस होती, सपोज कर लीजिए 7 मिलता तो इनसाइड द सर्किल। बस ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये सारे पॉइंट आउटसाइड द सर्किल, लाई ऑन द सर्किल और इनसाइड द सर्किल हैं। तो हम पहले क्या करें, इस पॉइंट को P सपोज कर लें और रेडियस सेंटर के साथ डिस्टेंस फाइंड कर लें। अगर से वो डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आती है तो ऑन द सर्किल होगा, रेडियस से कम आती है तो इनसाइड द सर्किल होगा, एंड रेडियस से ज़्यादा आती है तो आउटसाइड द सर्किल होगा। बस इतना ही काम आपको करना है। नाउ 16th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17, ये आपका इमेज फॉर्मेशन है, क्लास 10th में सिलेबस है, सो यहाँ इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सो इस दोनों को काट सकते हैं आप, कोई हर्ज नहीं है, सिलेबस में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, पॉइंट A 5,1 इज द सेंटर ऑफ सर्किल विद रेडियस 13 सेंटीमीटर, रेडियस 13 है और ये पॉइंट है आपको 5,1। ए बी इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड पी क्यू, ए बी परपेंडिकुलर तो जाहिर सी बात इक्वली डिवाइड करेगा कॉर्ड को। कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज इक्वल टू 2,-3, ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका 2,-3। कैलकुलेट द लेंथ ए बी मीन्स ये परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करना है, पी बी एंड पी क्यू, पी बी का डबल कर देंगे तो पी क्यू मालूम हो जाएगा, वो बात की बात है। तो अब ये पॉइंट है 5,1, ये पॉइंट है 2,-3, तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके ए बी फाइंड कर लेते हैं। सपोज हमने ए बी को फाइंड किया और हमको रिजल्ट मिल गया, ये 13 है, ए बी को फाइंड किया, सपोज कर लीजिए रिजल्ट मिल गया आपको 5 यूनिट। अगर से ये 5 यूनिट आ जाए, सपोज ये 5 यूनिट हमको मिल गया, अब इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो ये 12 आ जाएगा।
जो भी मिलता है आपको, जब इसका डबल कर देंगे तो ये आपका पी क्यू मालूम हो जाएगा। मीन्स पहले हमको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके ए बी को फाइंड करना है, उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये वैल्यू मालूम हो जाएगी। जब ये वैल्यू मालूम हो गई डबल कर देंगे पी क्यू मालूम हो जाएगा। आप इसको ट्राई करिए, अगर से कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस some other topic. So everyone, solve all the question, all examples. If you have any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Goodbye.